नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं वायरल सच पर आपका फेवरेट प्रोग्राम ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन। और आज इस कार्यक्रम में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुग्राम वासियों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस कार्यक्रम को प्यार देते रहेंगे। रोजाना की हम जो समाचार पत्रों की सुर्खियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे। गुरुग्राम के अंदर क्या हुआ, क्या होने वाला, आपके नजदीक क्या घटने वाला, आपको कितना अवेयर रहने की जरूरत है, इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नवभारत टाइम्स, गुड़गांव टाइम्स, हम बात करते हैं आज से गणपति पूजन का श्री गणेश, घर घर विराजेंगे गजानन। आज श्री गणेश चतुर्थी है, घरों व पंडालों से बप्पा विराजेंगे। मूल रूप से महाराष्ट्र निवासी करीब 3,500 परिवारों के साथ हजारों लोग गणेश महोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए मंगलवार देर शाम तक जुटे रहे। उत्सव को पूरी तरह से इको फ्रेंडली मनाने की तैयारी की गई और इस मौके पे सिंगल यूज प्लास्टिक को पंडालों में प्रयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा प्रण लिया गया है। और 125 परिवार मिलकर करेंगे आरती। तो साउथ के अंदर महाराष्ट्र साइड पे अगर हम बात करें तो इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और वहीं गुरुग्राम के अंदर भी लगभग 3,500 परिवार इसको बड़े धूमधाम से मनाने वाले। और पूरे गुरुग्राम वासियों को वायरल सच परिवार की ओर से भी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम खबरों की ओर आगे चलते हैं। कल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। गुरुग्राम पुलिस को 2 युवकों को गिरफ्तार किया जो कि सिर्फ क्रेटा गाड़ी को चुराते थे। जी हाँ, एक ही ब्रांड की एसयूवी चुराकर राजस्थान में तस्करों को बेचते थे, नशा स्मगलिंग करने वालों को। और इनके पास ऐसा बताया जा रहा है कि 70,000 रुपए की कोई ऐसी डिवाइस थी कि उसके माध्यम से ये लॉक भी खोल लेते थे, दोबारा चाबी बना लेते थे, उसके पासवर्ड हैक कर लेते थे। बड़े शातिर चोर हो चुके हैं और आप सभी को भी बहुत सचेत रहने की जरूरत है। हमारी गुरुग्राम पुलिस बड़ी तत्परता से काम कर रही है और उनके ऊपर जैसे शिकंजा कसा तो मालूम हुआ कि गुड़गांव से 3, दिल्ली से 1 व राजस्थान से 6 गाड़ियां अभी तक पार कर चुके हैं। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। और गुड़गांव से आपको बता दें कि मुख्य आरोपी राम प्रसाद अब तक 50 से अधिक कार चुरा चुका है। लेकिन अभी क्रेटा की बात करें तो ये डिटेल्स हम आपके सामने लेके आए हैं। कहीं ना कहीं हम सिक्योरिटी लेके उसके बाद निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं कि अभी हमारे गियर का लॉक है, गाड़ी का लॉक है, सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन फिर भी चोर इतने शातिर है आज के टाइम पे, हमें खुद सचेत होने की जरूरत है। और आपको एक अच्छी खबर बता दें कि निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिए कि रोजाना लगभग 1 घंटा सभी अधिकारी जन समस्याएं सुनेंगे। और ऐसी खबर गुड़गांव टाइम्स के भी माध्यम से है। आपको बता दें कि नगर निगम कमिश्नर ने सभी निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिदिन 1 घंटे लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों की ओर से आने वाली शिकायतों को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द निस्तारण करें। निगम कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंगलवार को अधिकारियों से मीटिंग में निगम कमिश्नर मुकेश आहूजा ने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार अधिकारियों को अपने कार्यालय में प्रतिदिन 11 से 12 बजे तक उपस्थित रहना जरूरी है। इस 1 घंटे के दौरान अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास शिकायत लेकर पहुंचने वाले व्यक्ति को बेवजह इंतजार न करना पड़े, उसे इधर उधर चक्कर ना काटने पड़े। एक बड़ी जानकारी गुरुग्राम वासियों के लिए है। आपको मालूम होना चाहिए कि रोजाना 11 से 12 बजे हर अधिकारी को आपसे मिलना सुनिश्चित किया गया है। उनके ऑफिस में वो बैठेंगे, आपसे मिलेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, उसको निपटाने का प्रयास करेंगे और आपको वेट ना करना पड़े। ऐसे आदेश निगम कमिश्नर के द्वारा दिए गए हैं। अगर हम आगे खबरों की बात करें तो पहली बार गुड़गांव में लगेगा राष्ट्रीय सरस मेला। जी हाँ, आपके गुड़गांव में पहली बार, हमारे गुड़गांव में राष्ट्रीय सरस मेला लगने वाला है, जिसके अंदर थोड़े विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। गुड़गांव में पहली बार राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला लगेगा। इसमें देश के 30 राज्यों के प्रसिद्ध हस्त निर्मित उत्पाद एवं व्यंजन उपलब्ध होंगे। इसके लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तैयारियां शुरू कर दी है। यह मेला शहर के सेक्टर 29 पावर ग्रिड कार्यालय के सामने स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के खुले मैदान में 7 से 23 अक्टूबर तक लगाया जाएगा। जिला प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि सरस मेले में 30 राज्यों से 500 से ज्यादा शिल्पकार भाग लेंगे। मेले में शिल्पकारों द्वारा बनाए गए ग्रामीण उत्पादों के करीब 200 स्टॉल लगाए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त गुड़गांव सरस मेले में इंडिया फूड कोर्ट भी लगाया जाएगा, जहां पर करीब
20 राज्यों के लाइव फूड स्टॉल होंगे। इस मेले की विशेषता यह होगी कि इसमें विभिन्न राज्यों के लोकप्रिय हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। बड़ा ही यूनिक और मजे लेने वाला एक हम कह सकते हैं कि आपके लिए मेला लगने वाला है, और आप सभी से उम्मीद भी की जा सकती है कि आप जाएंगे, एंजॉय करेंगे अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो इन्हीं जानकारियों के साथ साथ आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें। और मैं आपको बता दूं कि कल जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, स्वाति यादव चड्ढा, सुमित कपूर, साहिल यादव और तरेशा तिवारी, इन सभी ने स्टार भेज के वायरल सच को प्रोत्साहित किया। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इसी प्रकार स्टार भेज के, शेयर करके, लाइक करके, किसी भी प्रकार से सहयोग करके वायरल सच को आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। खबरों की आगे बात करते हैं, साथ साथ आप वीडियो को शेयर भी करते रहे, कमेंट भी करते रहे। और आपसे कल भी हमने एक अपील की थी कि इस कार्यक्रम के लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है, गुरुग्राम के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, आप अपने कमेंट करने मत भूलिएगा। यहां पे आपको सेक्टर 2944 की झुग्गियां हटाई गई। एचएसवीपी ने सेक्टर 2944 में अवैध निर्माण के खिलाफ मंगलवार को अभियान चलाया। एचएसवीबी के स्टेट ऑफिसर संजीव सिंगला के आदेश पर एसडीओ ज्ञानचंद पुलिस फोर्स लेकर पहुंचे। पहले सेक्टर 29 में करीब 30 झुग्गियों को तोड़ा गया। सड़क पर अवैध रूप से लगी 8 से 10 रेडियो को तोड़ा। इसके बाद पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सेक्टर 44 में प्लॉट नंबर 160 से और 161 में लगी करीब 100 झुग्गियों को तोड़ा गया। किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर एक्सीएन अनिल कुमार मौजूद थे। इस मौके पर जे योकेश कुमार, अमनदीप, परमिंदर सिंह, विकास सैनी, एनके राणा मौजूद थे। एक सराहनीय कदम है गुरुग्राम को साफ सुंदर बनाने के लिए, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी को जागरूक होने की जरूरत है कि कोई भी ऐसा काम न करे जिससे कि प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान हमारा या आपका कोई नुकसान हो। एचएसवीपी ने सेक्टर 17A में चलाया तोड़फोड़ अभियान। एक तरफ जो बिल्डर माफिया है, अवैध निर्माण करने वाला, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन भी थमने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्हें यह कि अपनी कार्रवाई करनी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को अतुल कटारिया चौक के समीप सेक्टर 17A में तोड़फोड़ अभियान चलाया। इस दौरान बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर को खदेड़ा गया। पुलिस बल की मौजूदगी में चले इस अभियान के तहत किसी तरह का विरोध सामने नहीं आया। एचएसवीपी के स्टेट ऑफिस 1 के एससी सर्वे सत्यनारायण के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। जेई ललित हंस ने बताया कि एचएसवीपी की जमीन पर कुछ बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ने कब्जा किया था। 2 दिन पहले मुनादी करवाकर इन सप्लायर को बिल्डिंग मटेरियल हटाने की चेतावनी दी थी, लेकिन यह नहीं माने। मंगलवार को पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बिल्डिंग मटेरियल को हटाया गया। सीमेंट के करीब 200 कट्टों को मिट्टी में मिला दिया गया और इस मौके पर जेई संदीप बेदी, पंकज वर्मा, आनंद सैनी मौजूद थे। कड़ी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है अवैध निर्माण को लेकर। और एक अच्छी बात यह है कि पहले मुनादी करवाई गई थी, इसी वजह से शायद कोई भी विरोध सामने नहीं आया है। और अभी हम दैनिक जागरण की तरफ रुख करते हैं कि दैनिक जागरण की खबरें क्या कहती है। यहाँ पे एक बड़ी खबर है हमारे पास। एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी के निवेशकों ने खोला अधिकारियों के विरुद्ध मोर्चा। जी हाँ, 6 महीने पहले इस बिल्डिंग को खाली करने के आदेश दिए गए थे। जो भी लोग थे उन्हें कहा गया था कि 6 महीने का आपको रेंट दिया जाएगा, और वो 6 महीने अभी पूरे हो चुके हैं। आगे की उम्मीद किसी को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से अभी स्पष्ट कोई आदेश नहीं आए हैं, पैसा अभी रिफंड नहीं किया गया। तो इसी को लेकर एक ये खबर है कि 4 माह से लंबित शिकायत को लेकर पुलिस उपायुक्त से की मुलाकात। रणधीर सिंह महासचिव आरडब्ल्यू ग्रीन व्यू सोसाइटी, उनका कहना है कि अब हम किसी भी सूरत में चुप रहने वाले नहीं हैं। रिफंड भी, ब्याज और मानसिक परेशानी का मुआवजा एनबीसीसी से लेकर ही रहेंगे। अधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध शाखा में भी शिकायत दी है। इसकी जल्द ही जांच पूरी कराने के लिए पुलिस उपायुक्त उपासना ने पूरा आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बिल्डरों पे कार्रवाई करने के लिए हरेरा है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो ग्रीन व्यू सोसाइटी है एनबीसीसी, ये सरकार द्वारा मान्य प्राप्त और सरकार की ही कंपनी है, सरकार की ही सोसाइटी है, सरकार द्वारा ही ऐसे फ्लैट्स बनाए गए थे। आखिर वही कहावत यहाँ पे सामने आती है कब कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की रखवाली कौन करे। और ऐसा ही आप देख सकते हैं कि प्राइवेट बिल्डर्स को रोकने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सरकार द्वारा मान्य प्राप्त और सरकार की ही एजेंसी ने, कंपनी ने जो फ्लैट्स बना के दिए, वो भी बहुत समय से पहले खंडर हो गए और पैसा अभी तक वापस नहीं दिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हो रहे हैं किसान।
जी हाँ, गुरुग्राम में ही एक बड़ा किसान आंदोलन दोबारा से छिड़ने वाला है। इसकी जानकारी आप सभी को है, लेकिन विस्तार से हम एक बार चर्चा करते हैं। 1810 एकड़ जमीन के अधिग्रहण रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने मंगलवार को लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। किसानों ने मंगलवार को एकत्रित होकर कहा कि सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है। हालांकि बड़े नेता, सरकार के मुखिया वहां पे जा चुके, उनको आश्वासन दे चुके, लेकिन आश्वासन से पेट नहीं भरता जनाब। जो अधिकार उनको चाहिए, जो अपनी जमीन का मुआवजा वो मांग रहे हैं, 1810 एकड़ की जमीन है, किसानों को चाहिए। इसके लिए वो लामबंद हो चुके हैं, धरने पे बैठे। और कहीं ना कहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी कुछ दिन पहले वहां पे जाके आए हैं और उसी खबर को हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए किसानों की तरफ से अपनी जमीन नहीं दी जाएगी और इसके लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए जमीन का अवार्ड कर दिया है, लेकिन किसान अभी मुआवजा नहीं उठाएंगे और जमीन अधिग्रहण रद्द होने तक धरना जारी रखेंगे। सरकार के लिए बड़ी चेतावनी है कि एक बार फिर किसानों का आंदोलन गुरुग्राम के गांवों में, और यह भी उस समय में जब पंचायत चुनाव सिर पर है। उम्मीदें ऐसी लगाई जा रही है कि पंचायत चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, लेकिन उन्हीं पंचायत चुनावों के दौरान अगर इस किसान आंदोलन को सरकार रोकने में नाकामयाब होती है तो कहीं ना कहीं बड़ी क्षति चुनावी मैदान में भी सत्ता पक्ष को हो सकती है। और आपको एक और बात यहां पे बताया कि अभी गड़ोली के पास एक बच्चे डूबने का दर्दनाक जो दुर्घटना हुई थी, बावजूद उसके प्रशासन शायद अभी जागा नहीं है। सभी जगह ऐसा होता है कि पहले कोई दुर्घटना हो, उसके बाद वहां पे कुछ प्रयास किए जाएंगे। यहां पे जो खबर है, ठेकेदार की लापरवाही से नरसिंहपुर में खुली ड्रेन में गिरकर युवक घायल। आखिर कब जागेगा प्रशासन? क्यों समय से पहले ही वहां पे सुरक्षा के प्रबंध नहीं किए जाते? नरसिंहपुर क्षेत्र में ठेकेदार की लापरवाही के चलते खुली ड्रेन में गिरकर एक युवक घायल हो गया। राहगीरों ने युवक को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पहले रात के समय एक बाइक सवार भी खुली ड्रेन में गिरकर घायल हो गया था। स्थानीय पार्षद सुनील ने ठेकेदारों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वार्ड 24 के पार्षद सुनील ने बताया कि नगर निगम ने वार्ड में ठेकेदार सतीश बंसल और सुरेंद्र जांगड़ा को नालों की सफाई का काम सौंपा था, लेकिन पूरे वार्ड में नालों की सफाई नहीं की जा रही। कई जगहों पर ड्रेन की जाली हटाकर ड्रेन को खुला छोड़ दिया गया है। इसके कारण हादसे हो रहे हैं। पार्षद जी, हादसा होने के बाद आप ठेकेदारों पे आरोप लगा रहे हैं कि काम सही नहीं हो रहा, लेकिन जब काम सही नहीं हो रहा और आपकी नोटिस में है, आपने लिखित में कहां पे कंप्लेंट की? आपने लिखित में क्या निगम कमिश्नर को बताया? क्या आपने लिखित में स्थानीय पार्षद को, स्थानीय विधायक को बताया? क्यों हादसा होने के बाद ही वहां के पार्षद, वहां के स्थानीय अधिकारी, उनको बाद में जागने का समय क्यों मिलता है? और खुदा ना खास्ता कोई बड़ी अगर यहाँ पे दुर्घटना हो जाती तो सिवाय मुआवजे के सरकार के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है कि नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए प्रशासन से भी अपील है कि ऐसे मौकों पे तुरंत प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करके जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उस दुर्घटना के लिए, उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में सबक मिल सके। केबल बिछाने के लिए बिना अनुमति खोदी सड़क, मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने मारा छापा। जी हाँ, कल की अगर हम बात करें, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने यहाँ पे कई जगह पे कार्रवाई की। 32 माइलस्टोन के पास जो एक पान की दुकान है, वहाँ पे रेड की गई। अवैध जो ई सिगरेट है, जो इंडिया में बैन है, वो वहाँ से जब्त की गई। एक तरफ तो अवैध रूप से नशा लोगों को वहाँ पे बेचा जा रहा था, और उससे भी बड़ी जो बात है कि सरकार द्वारा ही, प्रशासन द्वारा ही पीला पंजा चलाकर वो पहले तोड़ी जा चुकी है, उसके बाद वो वहीं पे बन गई है। तो प्रशासन कहां पे सो रहा है? क्यों प्रशासन को बार बार जगाने की जरूरत पड़ती है कि एक कार्रवाई आपकी नजर में हुई, आपने पीला पंजा चलाया, उसके बाद वही खोखा वहीं पे बन गया, वहीं पे अवैध नशा बेचा जा रहा है, तो क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती? क्यों सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाता? जब एक ही जगह पे गैर कानूनी काम बार बार किए जाए तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर भी खड़े होते हैं कि शायद किन्हीं अधिकारियों की मिली भगत से वहां पे दोबारा से वो खोखा बना और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को दोबारा से वहां पे रेड करके जो अवैध नशा था उसको जब्त करना पड़ा। लेकिन पूरी खबर पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि शहर के पोश इलाकों में धड़ल्ले से बिक रही प्रतिबंधित ई सिगरेट और विदेशी सिगरेट की मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने बड़ी खेप पकड़ी है। 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 3 दुकानों से 402 ई सिगरेट और 497 पैकेट विदेशी सिगरेट बरामद की है। आरोपियों के विरुद्ध सिविल लाइंस और थाना शहर में मामले दर्ज कर लिए गए हैं।
वायरस सेट पे आज अपने सुबह ब्रेकिंग न्यूज के अंदर भी ये खबर पड़ी होगी कि सेक्टर 4-7 के पास भी 2 दुकानों पे ऐसी कार्रवाई की गई। और जो केबल बिछाने की यहाँ पे बात की जा रही थी वो दौलताबाद फ्लाईओवर के पास की है। नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से, दोबारा से सुन लीजिएगा कि नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से नेटवर्क कंपनियों ने पूरे शहर को खोद डाला है। निगम से बिना अनुमति लिए टेलीफोन और इंटरनेट का केबल बिछाया जा रहा है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता गुरुग्राम और नगर निगम गुरुग्राम की संयुक्त टीम द्वारा सूरत नगर फेज 1 सेक्टर 104 गुरुग्राम दौलताबाद फ्लाईओवर के नजदीक जमीन में गड्ढा खोदकर वोडाफोन का फाइबर केबल डालने पर छापा मारा। यह काम बिना नगर निगम की अनुमति के किया जा रहा था। अब एक ही खबर के अंदर 2 खबरें हैं कि एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि नगर निगम अधिकारियों की मिली भगत से, और वही नगर निगम की संयुक्त टीम सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ छापे मार रही है। दूध की रखवाली पे बिल्ली बैठी है जनाब, आपको समझने की जरूरत है। सीएम साहब, आप थोड़ा सा गुरुग्राम को लेकर और आपको कहीं ना कहीं सतर्क होने की जरूरत है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार की जो खबरें हैं वो आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती है, लेकिन उस पर लगाम लगाने का कोई भी ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। अगर ऐसा होता तो शायद कहीं ना कहीं लगाम ना लगे तो कम तो जरूर होता। और अभी बात करते हैं अवैध होर्डिंग्स की। कार्रवाई के बाद ग्रीन बेल्ट में फिर से लग गए अवैध यूनिपोल। दैनिक जागरण की खबर गुरुग्राम एडिशन के हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ग्रीन बेल्ट में दोबारा यूनिपोल लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध यूनिपोल को जब्त किया जाएगा। वसीम अकरम, एसडीओ नगर निगम गुरुग्राम, ये उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन खबर को हम दोबारा से पढ़ते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में लगे अवैध विज्ञापनों से निगम को हर महीने लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। सरदन पेरिफेरल रोड, सोना रोड, गोल्फ कोर्स रोड, गलेरिया क्षेत्र, दिल्ली जयपुर हाईवे, दौलताबाद फ्लाईओवर, पालम विहार, द्वारका एक्सप्रेस वे सहित शहर में जगह जगह पर अवैध विज्ञापन लगे हुए हैं। खास बात यह है कि नगर निगम से जिन यूनिपोल की अनुमति दी गई है उनको भी तय जगह के बजाय दूसरी जगह पर लगाया गया है। विज्ञापनों की फर्जी अनुमति दिखाकर मन मर्जी से विज्ञापन लगाए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि नगर निगम के पास भी विज्ञापनों से संबंधित रिकॉर्ड पूरा नहीं है। विज्ञापन निगम की आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसमें धांधली की जा रही है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी लगभग 800 करोड़ रुपए का, दोबारा से सुनिएगा, लगभग 800 करोड़ रुपए का घोटाला निकल के आया था। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी, लेकिन वो भी अभी तक जांच चल रही है और जांच पे चलती रहती है। लेकिन हमारा काम है मुद्दों को सामने लेके आना। वायरस सेट का यही प्रयास रहता है। और अभी जो ब्रेकफास्ट खबरें आप चाय की चुस्कियों के साथ रोजाना सुन रहे हैं, और आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप अपडेट रह सके आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके गुरुग्राम में क्या होने वाला है। और अभी आपके कमेंट्स की यहाँ पे हमें बहुत इंतजार रहेगा कि हम क्या खास और नया कर सकते हैं। आगे खबर की ओर चलते हैं। रैली में आने के लिए दिया निमंत्रण। आपको बता दें कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली होने वाली है कांग्रेस की, और गुरुग्राम के अंदर पंकज डावर इसको लेके बहुत सतर्क है। जगह जगह कॉलोनियों में जाकर निमंत्रण दिया जा रहा है कि जैसे भी इस रैली को सफल किया जा सके। 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की हल्ला बोल रैली को सफल बनाने में गुरुग्राम के कांग्रेसी नेता जोर शोर से लगे हुए हैं। मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर ने और कुलदीप कटारिया के साथ आधा दर्जन कॉलोनियों में डोर टू डोर जाकर लोगों को रैली में पहुंचने का निमंत्रण दिया। पंकज डावर ने दावा किया कि हल्ला बोल रैली केंद्र सरकार को हिला के रख देगी। अब ये तो समय बताएगा कि हल्ला बोल कितना हल्ला कांग्रेस के द्वारा बोला जाएगा। हालांकि अभी तक मुद्दे तो बेरोजगारी को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर बार बार उठाए जा रहे हैं, और वही ईडी की रेड से परेशान होकर भी सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सड़कों पर थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने नेताओं को बचाने की बजाय अब बेरोजगारी को लेकर कांग्रेसी नेता मैदान पे उतरे हैं। कितना कामयाब इनकी रैली हो पाती है, इन्हीं तमाम खबरों के लिए हम आपसे रोजाना मिलते रहेंगे। लेकिन आप सभी से उम्मीद है कि आपके फेवरेट प्रोग्राम ब्रेकफास्ट न्यूज विद जर्नलिस्ट परवीन को आप पूरा सहयोग कर सकते हैं, पूरा प्रेम दे सकते हैं। इसको शेयर करें, इसे लाइक करें। अगर आप स्टार भी भेजना चाहते हैं तो स्टार भी भेज सकते हैं। इसी तरह कल मिलेंगे इसी जगह पे, इसी कार्यक्रम में नई खबरों के साथ। नमस्कार।